आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल असंध हलचल में। हम लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि इस समय गांव चोचड़ा में पहुंचे हैं और एक बेसहारा जो महिला है काफ़ी समय से जो है काफ़ी समस्या उनको आ रही थी। तो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इन बच्चों के साथ देख पा रहे हैं ये महिला कौन है, कहाँ से है, करेंगे इस पर बातचीत और करेंगे पूरा का पूरा खुलासा कि इस हालत में ये महिला यहाँ पर क्यों बैठी है। इस बीच दर्शकों से अनुरोध जरूर है कि जितना हो सके इन तस्वीरों को शेयर करें। आपका एक शेयर इस महिला के और इन बच्चों के लिए मददगार साबित हो सकता है। आपको दिखा दूं कि इस महिला जिसे आप देख पा रहे हैं, इनका नाम है संगीता और इसके सिर पर ना तो पति का साया है और ना ही इसके सिर पर कोई छत है। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग है पशु चिकित्सालय की। यहाँ का जो मवेशियों का इलाज के लिए अस्पताल है जो सरकारी, लंबे समय से ये वहीं पर अपने बच्चों सहित दिन काट रही है। और ये देख लीजिए 5 बच्चे बताए जा रहे हैं इनके। 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, 5 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। और कई वर्षों से ये इसी तरह से यहाँ दिन काट रही है। ये गांव चोचड़ा की तस्वीरें हैं। चोचड़ा जिला करनाल हरियाणा से ये सीधी और लाइव तस्वीरें अब तक पहुंच रही हैं। और हमें ये बताया जा रहा है कि एक दिल्ली का चैरिटेबल ट्रस्ट है, लाला जय भगवान चैरिटेबल ट्रस्ट, उन्होंने उन तक इनकी जो आवाज पहुंची है और उस चैरिटेबल ट्रस्ट ने इन्हें आश्वासन दिया है मदद का। क्या क्या मदद का आश्वासन दिया है, उनका इंतजार है। जैसे ही वो ट्रस्ट के लोग यहाँ पर पहुंचते हैं उनसे बातचीत करेंगे कि इंतजार है दिल्ली से पहुंचने का ट्रस्ट के लोगों का। ट्रस्ट के लोग किसी समय भी यहाँ पहुंच सकते हैं। इससे पहले किस ने मदद की सर? किसी ने कोई मदद करी हो? इससे पहले मदद किसी ने नहीं करी थी, बस थोड़ा बहुत इन्होंने पहले यशपाल ने जी पहले भी यही तो करी थी, न्यूज वाले पहले भी आए थे। यशपाल जो स्कूल संचालक हैं उन्होंने मदद करवाई थी, धर्मेंद्र यशपाल। हाँ जी, गांव के ही हैं। उन्होंने फिर और मदद आए थे जी 15-20 हजार रुपए बस। और कोई मदद नहीं है जी मेरे। तो कब से आप यहाँ पर रह रहे हो? जी मेरे यहाँ को तो 9-10 साल हो गए मेरे को। 9-10 साल हो गए। तो आपके पति नहीं है? काफी बड़ा गांव है, जमीन का पैसा सारी चीजें करेंगे। ये फिलहाल जिस गाड़ी का, जिस चैरिटेबल ट्रस्ट का इंतजार था, वो उनकी गाड़ी दिल्ली से यहाँ पर पहुंच रही है। उन्हीं लोगों से भी बातचीत करेंगे कि उन तक ये मामला कैसे पहुंचा। ये सीधी और लाइव तस्वीरें आपके स्क्रीन पर चोचड़ा गांव जिला करनाल हरियाणा से हैं। यही वो ट्रस्ट है, लाला जय भगवान गोयल चैरिटेबल ट्रस्ट, जिन्होंने इस औरत की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया है। कौन है ये लोग, इनकी संस्था क्या क्या काम करती है, उस पर भी बातचीत करेंगे। और ये आज यहाँ तक किस तरह से पहुंचे हैं, इस महिला की जो पुकार है इन तक कैसे पहुंची, क्योंकि जो लोग गांव के लोग नहीं कर पाए, सुदूर बैठे दिल्ली के लोग हैं। ये एक शख्स है, यहाँ जाइए आप, और कुछ इनके सहयोगी यहाँ पर साथी पहुंचे हैं। ये सीधी और लाइव तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, ये बता दूं कि गांव चोचड़ा से पहुंच रही हैं आपके स्क्रीन पर। जिस महिला को आप दिखा चुके हैं संगीता, उसकी प्लाइट को, उसकी जो दर्दनाक कहानी है, किस तरह से वर्षों से वो समय काट रही है, जब इन तक पहुंचती है तो ये सीधे दिल्ली से यहाँ तक पर पहुंचे अभी। और जानेंगे क्या है नाम और किस ट्रस्ट को चलाते हैं, क्या क्या काम इनका ट्रस्ट करता है और इस महिला की पुकार आप तक कैसे पहुंची। अपना नाम बताएंगे साहब? सर मेरा नाम कृष्ण गोयल है। गोयल साहब, इस महिला की जो पीड़ा है, इस महिला की जो प्लाइट है, जो दर्द है, उसकी पुकार आप तक कैसे पहुंची और आप दिल्ली से यहाँ पहुंचे? सर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे भाई यशपाल शर्मा जी का, कौन सा भाई धर्मेंद्र शर्मा जी का, जिन्होंने ये आवाज़ हमारे तक पहुँचाई और हमें आज इस लायक समझा कि हम ये कार्य कर सकते हैं। तो आपका चैरिटेबल जो ट्रस्ट है, वो आप यहाँ पर क्या मतलब किस तरह का कमिटमेंट लेकर आए हैं पूरे गांव के बीच में इस महिला के द्वारा पहुंचे? इस परिवार की दयनीय स्थिति है, ये हम लोग पहले सर्वे करवा चुके हैं। हमारी संस्था वैसे नहीं करती किसी के भूलने पे, हम लोग प्रॉपर सर्वे करवाते हैं कि एक्चुअल में नीडी आदमी है या नहीं है। हमने सर्वे करवाया था, सर्वे में हमें लगा कि इस फैमिली की हेल्प करनी चाहिए। इस फैमिली के लिए एक समय से ये फैमिली हमारी संस्था ने अडॉप्ट कर ली। तो इस फैमिली को पूरा राशन पर मंथ आएगा, राशन की किट है हमारी, पूरा राशन मिलेगा जी। गोयल साहब, छत नहीं है इस महिला के सिर पर? एजुकेशन सर, बच्चों की एजुकेशन पूरी, जब तक ये बच्चे बालिग नहीं होते हैं, ये बच्चे डॉक्टर बने, IAS बने, IPS बने, किसी भी सरकारी संस्था में पढ़ेंगे, उसका पूरा खर्चा चारों बच्चों को हमारी संस्था वहन करेगी जी, A to Z। कहीं भी किसी भी तरह की जरूरत पड़ेगी, हायर एजुकेशन में, लोअर एजुकेशन में, पूरा हम करेंगे।
तो और इनको जहाँ तक मालूम पड़ा कि घर नहीं है, इनको हम विदिन 3 मंथ्स कोई 50 गज का प्लाट लेके संस्था की तरफ से इनको दे देंगे। और मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा, आप लोग संदेश पहुँचाएं कि शायद वो जब ज़मीन लेके इनको देंगे तो आप लोगों को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अभी से ही, तो बड़ा अच्छा संदेश देने के लिए काफ़ी किसी न किसी को बुलाएंगे गेस्ट को कि जो यहाँ पे आके ज़मीन के कागज़ दे। और उसके बाद जो भी सरकारी संस्थाएं अगर सरकार कर पाएगी इनका मकान बनाने के लिए तो सरकार से लेंगे, अगर सरकार नहीं देगी ये हमारी संस्था भी करती है। 1 रूम किचन सेट ये हमारी संस्था का मोटो है, भरपेट भोजन और एक छत, वो हमारी संस्था करती है। वो अगर सरकार देगी तो ठीक है, नहीं हम संस्था से करवा के देंगे। गोयल साहब, जैसे कि आप कह रहे सरकार देगी, अगर सरकार को देना होगा तो 9 साल से ये नरक का जीवन जी रहे हैं, ना राशन है, सर ना सरकार के पास देखिए बहुत बड़ा सिस्टम है, आवाज़ पहुंचाने में टाइम लगता है, आवाज़ पहुंचने के लिए और काम कराने के लिए कुछ ना कुछ तो आदमी चाहिए होते हैं। और हम थोड़े अलग टाइप के आदमी हैं, ये लगा लो भाई, दबंगई लगा लो, कुछ भी लगा लो, प्रशासन में आवाज़ पहुंचाने के लिए, आवाज़ पहुंचाना इस औरत का मेरा काम है। तो और आपके प्रशासन से लेके दूंगा, ये भी गारंटी ले रहा हूँ। और जो बाकी कमी रहेगी वो मैं पूरी करवा दूंगा संस्था से। तो ये कमिटमेंट आप लेकर आए हैं, जानते हैं वो महिला के पास एक बार फिर से सर कमिटमेंट नहीं है, शुरुआत भी हो गई है। शुरुआत हो चुकी है। आज इस औरत की जी प्लाट लेने के लिए कल रात से मैं जो कार्य शुरू करता हूँ सबसे पहले रिबन अपनी फैमिली से ही काटता हूँ। इस औरत के प्लाट के लिए कल शाम को ही, ये मेरा भतीजा है लक्की गोयल, ये 5100 रुपये प्लाट के नाम के दे चुका है ऑलरेडी। शुरुआत हमने कल से ही फंड अरेंजिंग कर दी। ये 3 महीने हमने इसलिए लिया है कि कहीं हम उस वादे में झूठा साबित ना हो पाए। हम लोग क्या पता करते हैं 10 दिन में ही करते हैं, क्या ये महीने के अंत तक भी कर सकते हैं, प्लाट की कोई बड़ी बात नहीं है। तो फंड रेजिंग में हमारे जो दर्शक तमाम जुड़ रहे हैं या आगे जो शेयर्स जाएंगी, जहां जहां ये आवाज पहुंचेगी इस औरत की, फंड रेजिंग में यदि आपकी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई मदद करना चाहे तो कोई सर कोई भी आदमी दान कर सकता है हमारी संस्था को। जिस भी इनकम टैक्स पेयर को भी देना है, हमारी संस्था का ATG नंबर है हमारे पास में, एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, एज पर जितने भी नॉर्म है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, नीति आयोग, ITR, सबसे हमारी संस्था रजिस्टर्ड है। और हमारी संस्था पूरे इंडिया में काम करती है, 35 जगह पे काम करती है। और हमारी संस्था ने अब तक पूरे इंडिया में नियर अबाउट 100 करोड़ रुपीज का कार्य कर चुकी है। तो यानी कि पूरा का पूरा जो फंड्स के मामले में है, कोई पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है, फुल ट्रांसपेरेंसी है जी, कोई पैसा हम नकद नहीं लेते। एक बार फिर से तमाम दर्शकों को हम दिखा दें। तो ऑल इंडिया में करते हैं, पूरे इंडिया में काम करते हैं जी। हमारा सबसे बड़ा MOU है इंडियन रेलवे के साथ में। हमने पूरे इंडियन रेलवे में ऑक्सीजन, ये हैंड सैनिटाइजर मशीनें लगाई हुई हैं, जिसका हमारा प्रोजेक्ट है नियर अबाउट 20 करोड़ रुपीज़ का। सेकेंडरी इन द सेकेंड वेव हमने 5000 कंसनट्रेटर, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर ओरिजिनल अमेरिकन पूरे इंडिया में दिए हैं जी, जो पूरे इंडिया में 5-5, 10-10 पूरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को बांटे हैं। जो प्रोजेक्ट था हमारा नियर अबाउट 50 करोड़ रुपीज़ का। सर आपको बीच में एक बार रोक रहे हैं, एक बार दोबारा फिर से महिला के पास पहुंचते हैं जो बच्चों के साथ बिना छत। ये है लाला जय भगवान चैरिटेबल ट्रस्ट, और दिखाना चाहेंगे पूरा एड्रेस आपको। 2037 ओल्ड मार्केट नियर काली माता मंदिर, वेस्ट पटेल नगर, न्यू दिल्ली से ये लोग आए हैं। और कहीं ना कहीं इस महिला को भी एक आश्वासित हमारे दर्शकों को कि ये वो परिवार है और ये परिवार की मुखिया है। इनके पति का साया करीब 3 साल पहले उड़ चुका है। 6 बच्चों की ये माँ है जो बरसों से बिना छत के, सिर पर छत के बगैर रह रही थी। इनकी आवाज़ उस शख्स तक पहुंची जो चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं, एक NGO चलाते हैं, उन तक पहुंचती है। और वो आप पहुंचे हैं यहाँ पर, इनसे बातचीत करते हैं। दिल्ली से लोग पहुंचे हैं आपके द्वार, आज खुद चल के आए हैं। इन कैसा लग रहा है अभी? जी बहुत अच्छा लग रहा है जी हाँ जी। तो आप बातचीत करवाते हैं कि क्या आपके लिए लेकर आए हैं? हाथ जोड़कर आप सभी का कितने साल हो गए? धन्यवाद कर रही है। खुद ही बताओ कि किस तरह से क्यों मजबूर हुई इस तरह का जीवन जीने के लिए? क्या बस हुआ? कुछ नहीं, ऐसी स्थिति थी कि भाई वो सिर्फ शराब पीते थे बस, और कुछ शराब पीते थे, इसलिए सारे ने घर भी बेच दिया, अपना खेत भी सारे। जमीन थी आप पे हाँ पहले? जी जमीन थी। तो मरने से पहले सब कुछ बिक गया, छत बिक गई, घर का मकान बिक गया, जो खेती बाड़ी वाली थोड़ी बहुत जमीन थी वो भी सब चली बिक गई। जाती है। और इस हालत में तो इसके अलावा गांव के लोग या पंचायत सामने आई? ये वो 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। हाँ जी। तो गांव की पंचायत या और लोग आए सामने कोई मदद के लिए?
जी कोई नहीं आया, फिर अपना आप तो ऐसा ही गुजारा कर रहे हैं। पूरे गांव में कोई नहीं आया? नहीं जी। जब गांव चोचड़ा का नाम आता है तो सम्मानजनक बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम सामने आता है। इस गांव चोचड़ा में भी ऐसे जीने पर आप मजबूर हो तो क्या कुछ कहना चाहोगे? जी कुछ नहीं कहना, गाँव में ऐसा ही है, मुंह आगे कुछ कहता, पीठ पीछे करता ही नहीं है। ठीक है, तो आए हैं एक बार आपको जो घर की हालत है, घर तो है ही नहीं है ना, ये तो अस्पताल है, पर रह रहे हैं जी। ये पशु अस्पताल है जिसके एक कमरे में एक कोने में ये महिला अपना किस तरह से जीवन यापन कर रही है वो तस्वीर भी आपको जरूर दिखाएंगे। और ये देखिए, ये लाइव तस्वीरें, इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कहीं ना कहीं पशु अस्पताल में रहने के लिए मजबूर ये महिला, पूरा गांव चोचड़ा, और कहीं किसी पंचायत ने या किसी ने कोई साथ नहीं दिया। ये देखिए खुले में, ये बाथरूम खुले में ये शौच, और 6 बच्चे, और ये जो है कलेक्ट करती हैं। बताया जा रहा है कि जो यहाँ आज चारपाई बिछी हुई है, यहाँ बहुत जो गहरा खड्डा था जो मिट्टी के साथ किसी और ने जो है उसमें मिट्टी डलवाई, और कहीं ना कहीं लगातार ये लाइव तस्वीरें लाला भगवान दास ट्रस्ट के जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं मदद के लिए। तो इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बने रहिएगा संतलचर हरियाणा के साथ। बीच हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से भी रोज ये सराउंडिंग्स आपको दिखाएं जहां पर ये महिला एक पशु अस्पताल में किसी तरह से अपने दिन काट रही थी। आवाज पहुंचती है दिल्ली तक, और वेस्ट पटेल नगर दिल्ली से, न्यू दिल्ली से यहाँ पर मदद के लिए ये लोग पहुंचे हैं। किस जरिए से पहुंचे वो चीज बातचीत हो चुकी है, और अब हम चाहेंगे कि अपने हाथों से जो सामान इन तक आया है, अभी त्वरित मदद के तौर पर ड्राई रेशन लेकर आए हैं, और आगे कमिटमेंट दे दी है इन्होंने बच्चों के लालन पालन सहित घर के तमाम जो खर्चे हैं उनके वहन के लिए इन्होंने हामी भर दी है, एक तरह से उसकी जिम्मेवारी ले ली है। और अब ये देखिए महिला के घर खुद सामान पहुंचाया जा रहा है, जहां तक ड्राई रेशन की बात है, और आगे जहां तक आर्थिक खर्चों की बात है उस तक भी हो चुकी है। तो बस आ जाइए। लाइव ये तस्वीरें गांव चोचड़ा, जो कि बहुत बड़ा गांव है, और ये महिला इसी गांव चोचड़ा की रहने वाली, जो 8 से 9 साल तक जो है इस नरक का जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर है। और कहीं ना कहीं ना तो पंचायत का सहारा मिला, ना गांव के लोगों का सहारा मिला। ये इस महिला का जो है खुला जो सोच कहें या बाथरूम कहें, और कहीं ना कहीं ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो गुस्से उपले हैं वो रखे हुए हैं। कहीं कोई गैस सिलेंडर की कोई अन्य सुविधा यहाँ नहीं है। ये जो अंदर कमरा देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं 7-8 फुट जो है ढूंगा था, इसके अंदर जो है मिट्टी डाली गई, किसी ने मिट्टी डलवाई, और ये छोटे छोटे बच्चे, कहीं ना कहीं काफ़ी मुश्किलों का जीवन व्यतीत किया इस महिला ने। और ब्राह्मण समाज से ही ये महिला है, लेकिन गांव को जहां इतना बड़ा इशारा देना चाहिए था। कुछ जो न्यू इरा स्कूल के चेयरमैन हैं वो भी यहां पहुंचे हैं, उनके भाई ने काफ़ी सारा, उनसे बातचीत करेंगे। सर कैसे देखते हैं, किस तरीके से आपने सहारा लगाया, कैसे मदद की? सर ये यहाँ पर जो संगीता नाम की लेडीज मेरे गांव में रहती है, इनकी बड़ी दयनीय हालत थी, और इनको देख के इसके 5-6 बच्चे हैं, जिसमें 5 लड़कियां हैं और 1 लड़का है, और ये यहाँ पर नरकीय जीवन जीने पे मजबूर हो चुकी थी। तो हमने चाहा कि इस लेडीज़ को पहले तो गांव से कोई हेल्प मिले, उसके लिए भी हमने मुहिम छेड़ी, लेकिन उसमें काफ़ी सफलता नहीं मिली, क्योंकि गांव में आपको पता है पार्टीबाजी ज़्यादा होती है। उस पार्टीबाजी की वजह से जो इनके परिवार के लोग हैं ना, वो टांग खींचने के लिए आ जाते थे, भाई इसको वहाँ क्या रखोगे, किसके पास रहती है, लेडीज़ का मामला है। फिर हमने पहले भी इनको यहाँ से आप जैसे पत्रकार भाइयों से बुला के कुछ हेल्प के लिए कहा था, तो वहाँ से भी कुछ हेल्प आई थी, लेकिन वो इतनी संख्या में नहीं आ पाई भी इसका काम चल सके। उसके बाद फिर ये लाला जी अपने दिल्ली से थे, इनसे हमने कांटेक्ट किया, हमें पता चला भी वहाँ पे कोई एक ऐसी संस्था है जो ऐसे गरीब लोगों के लिए काम करती है। तो फिर हमने वहाँ इनसे करा, तो हम इनका शुक्रगुजार है, इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को माना, और इतनी दूर से माता रानी के आशीर्वाद से होता सभी के पास है, लेकिन करता कोई कोई है। ये लोग वहाँ से पहुँचे, और हम आशा करते हैं कि जैसा इन्होंने वादा किया है ये इस पे खरा उतरे, और हम इस परिवार के साथ है जैसे कैसे है। और कई लोगों के बीच में से है, गांव ने कोई सहारा नहीं लगाया, ऐसी क्या मनसा है, ऐसी क्या सोचती लोगों की? सर मनसा तो गांव के लोगों की आपको पता है, आप भी इसी मिट्टी से जुड़े हो। यहाँ लोग वस्त्र तो उतार लेते हैं, वस्त्र ढकने वाला नहीं होता, सबसे बड़ी सच्चाई है, और मजबूर का साथ देने वाला नहीं होता। यदि ये धनवान होती तो 10 लोग राम राम करते, गरीब है तो इसको पूछने वाला नहीं है। अब इसके 5-6 बच्चे हैं, हम किसी तरह मतलब जितना हमसे हो पाता है
हम कोशिश कर रहे हैं 3 साल से, जब से इनके हस्बैंड गए। हम तीनों भाई और मेरी माता जी, पहले मेरे पापा जी करते थे, वो गुजर गए, तो हमने जैसे कैसे भी इनका सहयोग करने की कोशिश करी है। और आप लोगों के माध्यम से अपील करेंगे, तो ऐसे ऐसे लोग जिस भी गांव में, जहां भी हिंदुस्तान में लोग रहते हैं, प्लीज़, हमारा कुछ नहीं था, हमारा थोड़ा थोड़ा इनका हो जाता है। हाँ सर, शुक्रिया। एक बार तो ये तस्वीरें, और इन तस्वीरों का आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो सामान है, कुछ गर्म कपड़े, वो और कुछ राशन, ड्राई राशन यहाँ पर नजर आ रहा है, जो पहुंचाया गया दिल्ली से पहुंची एक संस्था के द्वारा, जो लाला। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। लाला जय भगवान गोयल ट्रस्ट से लोग तो पहुंचे हैं। पहुंचे हैं, और कहीं ना कहीं एक बड़ी मदद के लिए जो है यहाँ एक उम्मीद जो लगाई जा रही थी, वो उम्मीद पूरी हुई है। बच्चों की एजुकेशन यहाँ लगातार करवाई जाएगी। इसके पहुंचे हैं। आइए, आप अलावा परिवार के और साथ, जिस परिवार को आपने अडॉप्ट किया है, संगीता जी। आ जाइए आप। ये तो आज आपने इस परिवार को अडॉप्ट कर लिया है एक तरह से। ये जो पहले पूरा परिवार, आपके सहयोगी साथी जो हैं, उनको मैं दिखा दूं। और ये है वो शख्स जो एनजीओ चलाते हैं दिल्ली में, और ये है वो परिवार। अब ये माता पिता भाई बहन सब ये हाँ, ये वो परिवार है जिसे इन्होंने अडॉप्ट किया है, गोद लिया है। ऐसा है जी, हाँ, इन बच्चों की शादी भी करवाएंगे। और बोलो, अच्छा, रिश्ता दादी करेगी, रिश्ता करेगी पंडितानी, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। तीनों लड़कियां हैं इनकी, अभी अनमैरिड बच्ची हैं। शिक्षा, शादी, सब कुछ का जिम्मेदारी मेरी है। एज ए फादर लगा लो, एज ए गार्जियन लगा लो। अच्छा, ये बताइए कि इस तरह के और भी एक लंबा ट्रैक जिस तरह से आपने बताया है, सामाजिक कार्यों का आपका रहा है, तो ऐसे और भी परिवार होंगे एज लाइक हमारे पास 100 फैमिली जुड़ी हुई है जी। मेरा सवाल अभी खत्म नहीं हो। जब इस तरह का काम आप करने पहुंचते हो, तो किस तरह की खुशी पहुंचती है? और हमारे एक साथी आपको वॉच कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम, इंसानियत की जीती जागती मिसाल आपके काम को बता रहे सब हैं। बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। और कसम से 2 साल से तो ये सोच लो आप, कोरोना काल में सिर्फ 2 ही आदमी बाहर थे सरकारी संगठनों का। तो देखिए, पुलिस है, उसकी मजबूरी है, तनख्वाह मिलती है। पैरामिलिट्री फोर्सेज है, उसकी मजबूरी है। 2 ही आदमी बाहर थे कोरोना में, जब सरकार ने कहा था घर के अंदर रहें। 2 ही लोग बाहर थे घर के, एक तो सामाजिक संगठन और एक पत्रकार। आप लोग दोनों ने जो काम किया है, हमारे देश की ये विचार और हमारी विचारधारा है, जो हमारे पूर्वजों ने सिखाया है कि हमें बाहर निकल के कार्य करना है। तो मेरे को, मेरी फैमिली, मेरे ब्रदर रहते हैं मुंबई में, उनकी पूरी फैमिली कोविड पॉजिटिव हो गई। मैं इन द कोविड दोनों फेज में सुबह 6 बजे घर से निकलता था, रात को 11-11 बजे तक घुसते थे हम लोग। मेरे को अभी तक कोविड नहीं हुआ। ये सोच लो कितनी बड़ी देन है भगवान की। मेरे को तो ये आशीर्वाद मिल गया। पत्रकार महोदय, मैं कह रहा हूँ कि ये आशीर्वाद ही है, जो आदमी डे फर्स्ट से, मैं 23 मार्च से रोड के ऊपर हूँ और आज तक कोविड पॉजिटिव नहीं हुआ। तो ये प्रसाद के रूप में आपको आशीर्वाद मिला है, जो आप काम सर कर रहे हैं। प्रसाद तो बतेरे मिले। एक आधी रात को 5000 कंटेनर अमेरिका से मिल गए, जो मुझे 10 नहीं मिल रहे थे इंडिया के अंदर। मैं 2 सेकंड फेज के अंदर 2 लाख का एक कंटेनर लेने को तैयार था, ब्लैक में, वो भी चाइनीज। 8 मई की रात को मेरे रिलेटिव हैं नरेश गोयल जी, उनका भांजा IITN है, अमेरिका में रहता है। अमेरिका से रात को फोन आता है कि हमने 5000 कंटेनर मामा जी भेजने हैं आपको, और आपने बांटने हैं। और 5000 कंटेनर हमारी संस्था ने पूरे इंडिया में बांटे हैं, असेंबल करके दिल्ली के वो अंदर। भी उस समय जब मारामारी चल रही थी, लोग कुछ भी सर एक कंटेनर 2 लाख रुपए का नहीं मिल रहा था, और वो ओरिजिनल अमेरिकन पूरे इंडिया में दिए हैं हमने। 5 घर पहुंचा के, अप टू डोर डिलीवरी, आपके कैथल हॉस्पिटल में भी दिए हैं, करनाल में भी दिए हुए। आप कब से कर रहे हैं काम? सर बस वो कहते हैं कि वो अग्रवाल फैमिली से हूँ का, ये दान पुण्य का कार्य तो हो संभालते जी करता, हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है। लेकिन फुल फ्लैश ये कहते हैं ना, समर्पण भाव से कर रहे हैं। 2 साल जब से कोविड आया, तब से मैं अपने ऑफिस नहीं गया हूँ, कॉमर्शियल ऑफिस। तो ऐसा कोई इंसिडेंट बताइए जहां से आपको इस तरह की प्रेरणा मिली हो, कि कहीं आप मान लो लगा हो कि यार एक टर्निंग पॉइंट है जीवन सर का। टर्निंग पॉइंट तो क्या है, मैं बॉम्बे बेस हूँ, बॉम्बे में जॉब की है मैंने। खुद टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में वो है कि मैं यंग एज में था, मेरे फादर आर्ट्स की दुकान करते थे असंध के अंदर,
उनको टीबी की बीमारी हो गई। तो इसी गांव के कुछ लोग थे चोचला के, तभी मेरे को याद है आज भी, रोड जाति के थे, उन लोगों ने हमारी गाय मार ली। मतलब वो उधार थी जो आरतियों की, वो देवीलाल का रहा था, उसमें एक बेव चली थी कि बनिए के पैसे मत दो। तो आई हैव गॉन टू हैंड टू माउथ। मैंने गरीबी देखी है, और गरीबी क्या होती है एक्चुअल देखी है। मैंने बॉम्बे के अंदर सन 1989 के अंदर 500 रुपये की नौकरी की है। अभी देख लो आप, 30 रुपये टी अलाउंस मिलता था, 500 रुपये तनख्वाह मिलती थी, उसमें गुजारा किया। गुजारा का किस्मत है, भगवान साथ दिया। बाकी एक बात मैं कह रहा हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का, जहाँ हाथ डालता हूँ सोना निकाल लेता हूँ, ये भगवान ने दिया हुआ है। सर 89 के अंदर 500 की नौकरी करता था, और 92 के अंदर कंपनी का डायरेक्टर बन गया, जिसमें नौकरी करी थी। 1.5 लाख तनख्वाह थी। इससे फालतू आदमी क्या चाहिए। और बाकी ये भगवान का है, भगवान शुक्र है दाता तेरा, कोई कमी नहीं है जी किसी तरह की, ना इस काम में संगठन में। मुझे तो ये मालूम पड़ना चाहिए कि यहाँ पे इतने पैसे खर्च करने हैं, शाम तक संस्था में आ जाएंगे जी। मेरे पास डोनर बहुत हैं, मेरे लिंक्स हैं, इंडस्ट्रीज में भी हैं। मैं तो एक आवाज मारता हूँ, भाई ये काम है, ये करना है, मेरा शाम तक पूरा हो जाता है। तो जो संगीता का पता है किसने दिया आप? संगीता का पता तो जी जसपाल जी ने मेरे को बताया था, जो आपके गांव के ही हैं, प्रो कबड्डी खिलाड़ी है, मैं पहले ही जानता हूँ। और एक मेरे पास एक किसी दोस्त ने, आपके यहाँ पत्रकार साथी है जींद के, स्टेप जे सर, कौन है वो, शायद नरेंद्र की जे, तो उनकी वीडियो आई थी, वहां से मैं लगा हुआ था। फिर मैं कई दिन से जरा आउट ऑफ दिल्ली था, तो 22 तारीख की मेरे घर में शादी, तो यहाँ आना ही था। कल मैं आके सर्वे कर गया था, तो हम आज आ ही गए। फिर मैं यहाँ शर्मा जी के सही बात हो गई थी, भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब ने बहुत इज्जत बख्शी, धर्मेंद्र भाई साहब ने। मैं तो कहूँ कि मेरे को याद नहीं रखना चाहिए, दादी को, इस फैमिली को मुझे याद रखना। तो इस गांव के लिए क्या मैसेज है? इन्हीं के गांव के लिए मैं जी है जी, भाई जो करना था कर लिया हमने तो। अगर हमने फिर भी मकान बनाने के दादी कुछ देना है, अगर जिसको इनकम टैक्स रिबेट चाहिए वो हमारी संस्था को दे दो, इनकम टैक्स की रिबेट मिल जाएगी 50%। 80G है हमारे पास। अगर आपको डायरेक्ट दान करना है तो दादी को दे दो, इनके अकाउंट में डाल दो। कोई गूगल पे नंबर है? अकाउंट नंबर इनका, अकाउंट नंबर है जी, अकाउंट से टच है कोई? अकाउंट नंबर, खाता नंबर है आपका कोई? अकाउंट उठा के लाओ। उसमें मोबाइल नंबर अटैच होना चाहिए गूगल पे के साथ। नहीं गूगल पे नहीं है, अकाउंट नंबर है जी, गूगल पे नहीं है। सीधे डायरेक्ट अकाउंट में। चलो ठीक है, वो भी बढ़िया है। हमारी संस्था का पेज भी है जी, आप वेबसाइट पे देख सकते हो, www.JB Goel ट्रस्ट, और फेसबुक पे हमारा है लाला JB Goel चैरिटेबल ट्रस्ट। आप कहीं भी हमारी संस्था को देख सकते हैं, हमारी वर्किंग देख सकते हैं पूरी की पूरी। वो लाइन बताएं एक बार आप, लक्ष्मी पुत्र वाली सर। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सर ऐसा है, पैसे की तो कोई कमी नहीं है लक्ष्मी। बस जब ही देखो मैं तो फिर कहूँगा, फिर ए भगवान शुक्रगुजार हूँ तेरा जो अग्रवाल फैमिली में पैदा करती है। भाई अग्रवाल फैमिली का मतलब है लक्ष्मी पुत्र, लक्ष्मी की दिक्कत नहीं है मुझे। मैं फिर कहता हूँ सामाजिक काम के लिए मैं शुरुआत अपने घर से करता हूँ, शुरुआत करूंगा अपने घर से करूंगा। अरे बैठे हैं मेरे भतीजे खड़े हैं, जबरदस्ती मांग लेता हूँ, पैसा डालो तो डालो, नहीं तो कल मुझे कोई तंग कर रहा है मुझे फोन मत करना। चाचा फोन करने वाला नहीं किसी को भी, ना DCP को करेगा ना GP को करेगा। देखो जो है सामाजिक संगठन के लिए आदमी को पेन लेना पड़ता है। मैं सारे काम करता हूँ जी, मेरी IPS IAS लोग भी बड़ी अच्छी पकड़ है, मेरे पास दुनिया आती है। मैं तो सीधा कहता हूँ मैं संस्था में दे दो, तुम्हारा काम करा देता हूँ। मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, ना मैं किसी से लेता हूँ जी। मैं बड़ा वेल सेटल आदमी हूँ, 6 मेरे पास लाइसेंस हैं इंडियन रेलवे के, कॉमर्शियल 200 करोड़ की मेरी कंपनी है, टर्नओवर है। भगवान ने दाल रोटी बड़ी अच्छी दे रखी, अच्छी मेहरबानी भगवान की, अच्छी दाल रोटी खा रहा हूँ। 3 मेरे बच्चे हैं, 2 लड़कियाँ 1 लड़का है जी। 2 लड़की सेट हो गई जी, कोर्स करके नेशनल कॉलेज से पढ़ी हुई है। बच्चा मेरा सेट हो रहा है। अब मेरी राजनीति में जाने की इच्छा नहीं है, लड़कों क्या आता मल्ले से मल्ले बनाई दूँ जब तक 25 साल का होगा। अरे चिंता ना करो, अगर ये काम नहीं करेंगे थार ले या मार ले, मैं ताल ठोक दूंगा। दिक्कत क्या है तो बहुत 3 साल पढ़े हैं, देखेंगे माहौल किसा बनेगा। जिंदगी का उद्देश्य है कि पूरी उद्देश्य समाज सेवा है जी, कोई उद्देश्य नहीं। समाज सेवा एक बार संगीता के पास फिर से लौटना चाहेंगे। संगीता आगे आ जाओ। एक अकाउंट नंबर इनका आप देख लेते हैं। इन तस्वीरों को देखें और अकाउंट नंबर कौन से बैंक का? स्टेट बैंक ऑफ पटियाला ये नंबर है, यदि कोई दानी सज्जन इसे जूम करके देख सकते हैं बाद में भी वीडियो के अंदर, वो डाल देंगे अकाउंट नंबर। हम नंबर भी डाल देंगे। अभी डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है अकाउंट नंबर वो डाल दिया जाएगा। तो अभी नंबर निवेदन है, अब जो भी साथी मदद करना चाहे तो वो डायरेक्ट अकाउंट में जो है मदद कर सकता है। लाइव तस्वीरें, इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे डाल देंगे, आ जाइए।
संगीता एक बार फिर से लौटे हैं और सभी लोग आपको, हमारे दर्शक दुनिया भर में देख रहे हैं। तो कल तक सिर पे छत नहीं थी, किसी तरह से गुजारा हो रहा था, और आज एक परिवार और बड़ा हो गया है। इस परिवार ने बच्चों की शादी तक की हामी भर दी है। तो इस समय कैसा महसूस है? घर में राशन भी आ गया, कपड़े भी आ गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। आगे कोई पढ़ाई की किसी चीज की चिंता नहीं है? नहीं है जी, बच्चे तो जो सारी जिम्मेवारी है वो ट्रस्ट ने ले ली है, मकान तक वो आपको देंगे। बहुत अच्छा लग रहा है जी। तो दिल से धन्यवाद यहाँ पर संगीता मैं तो कर रही है। उनका बच्चे बहुत इतने धन्यवाद बड़े नहीं है फिलहाल इन चीजों की रेलेवेंस समझे, लेकिन ये जो दुआएं हैं संगीता के दिल से। तस्वीरें देख सकते हैं कि इस समय एक बार खोलना इसको, तो एक बार फिर अकाउंट की जो है वो दिखाना चाहेंगे कि जो अकाउंट नंबर है कैप्शन में लिख देंगे। वो देखिए आप बिल्कुल आपके सामने है, और जो पैसा डालना चाहे वो डायरेक्ट जो है अकाउंट में डाल सकते हैं। लाइव तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और फिर हाल जो है मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये सरकारी बिल्डिंग है, पशु जो यहाँ हॉस्पिटल होता था, और ये देखिए किस तरीके से जो है ये उनका बाथरूम है उसको यूज़ करते हैं। और अंदर ये जो कमरा था काफ़ी डूंगा था, उसमें मिट्टी डाल करके इसको ठीक किया गया। और कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज से है, और गांव चोचड़ा में इस हद तक ये लेवल आया कि यहाँ रहने के लिए मजबूर है। कहीं ना कहीं गांव ने इतना साथ नहीं दिया जो कि बाहरी संस्थाओं ने जो है साथ दिया। इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। छोटे छोटे ये बच्चे देख सकते हैं, और राशन भी जो है संस्था वो लेकर गए जी। स्टे करना। तो डिस्क्रिप्शन में ये अकाउंट नंबर 370 122 45 956 ये अकाउंट नंबर है। इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा। और ये संस्था और किस तरीके से बताना चाहूँगा। नाम बताइएगा, सबसे पहले नाम बताइएगा। विद्या। कहाँ पढ़ते हैं बेटा? सरकारी में। सरकारी में। आज अच्छा लग रहा है जो राशन लेकर के आए हैं। आप खूब अच्छी पढ़ाई करेंगे ना? अब आपको मन लगा के पढ़ाई करनी है, ठीक है बेटा। तो कहीं ना कहीं इन बच्चों के हौसले बुलंद होते हुए, और ये परिवार के और भी सदस्य, और तो इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। कहीं ना कहीं एक अहम जो रास्ता था कहीं ना कहीं जी। क्या कह रही थी आप? गांव से ही हो जी? भला इनका जो मतलब लाले इतना कर रहे हैं, गरीब नहीं है जी, बिल्कुल। बच्चे भी गरीब हैं। इन्होंने इनके बच्चों की शादी तक की भी हामी भर ली है कि पसंद ये करेंगे जैसे इनकी बेटियां हैं, लेकिन शादी का खर्चा ये खुद वहन करेंगे। अच्छी बात है जी। तो इस तरह के लोग जब समाज से आगे आते हैं तो कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा। गांव के बीच से लोग नहीं आए, लेकिन मतलब हजारों किलोमीटर से उठ के आए हैं। तो क्या गांव के लिए क्या मैसेज है? जी गांव तो ऐसा है, अभी गांव जी करया जो आ गया, जी करया जो ना आ गया। ये तो हर गांव में पार्टीबाजी है। जब किसी मंदिर में पैसा लगाना पड़ता है, वो वहाँ 1000 2,000 भी इकट्ठा करते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं, लेकिन यहाँ क्यों नहीं? यहाँ भी कर रहे हैं, इसके लिए भी कर रहे हैं। मतलब जो इसका आदमी गुजरा था, जब भी कहा था भी प्लाट भी दे देंगे, इतना देना भी कर लिया था भाईचारे ने, बनाने की भी जिम्मेदारी ले ली थी। फिर वो पता नहीं भी इसने किस तरह नाटे किस तरह ना नाटे। चीजें राजनीति का भी जिम्मेदारी पूरी, लड़की का ब्याह कराया था वह भी पूरी जिम्मेदारी तक करी है। जब गांव चोचड़ा का नाम आता है तो बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम सामने आते हैं। तो ये तस्वीरें जी गांव में है। क्या अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर रमेश हूँ, यहीं से हाँ, इनके पास में। पहले तो ये बताओ कि दिल्ली से जो चैरिटेबल ट्रस्ट के लोग यहाँ पर पहुंचे आपके गांव में मदद के लिए, जो लाचार महिला थी, किसी तरह से बिना पति का साया भी नहीं सिर पे और बिना छत के किस तरह से अपने बच्चों से दिन काट रही थी, तो इन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे आप? देखो जी, जो ये ट्रस्ट है इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। इस गरीब परिवार की सुनी, और इतना बढ़िया काम है ये कि इनको और तरक्की दे इस संस्था को, और भी लोग जागरूक होंगे इसमें। जितना अच्छा काम किया है, और इस गांव के कहने की बात यह है, इस गांव में करने के लिए कुछ नहीं है, कहने के लिए सब कुछ है। करेगा कोई नहीं, बोल देंगे सब कुछ। इस गांव की हालत देखते हो, राजनीति का शिकार है गांव। पूरे गांव की तरफ पानी भरा हुआ है। अभी आए उधर से बुरा हाल है। अब तो कहीं ना कहीं आप कहोगे कि इस ट्रस्ट के माध्यम से गांव को भी कुछ सीखने को मिला होगा इस ट्रस्ट आगे से, क्योंकि अगर गांव चोचड़ा का नाम ले तो बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम आते हैं। देखो जी, चोचड़ा गांव में जो ये अपनी ट्रस्ट आई है, इसके बड़ी हस्तियों को भी ये सोचना चाहिए कि हम भी कुछ हैं, कुछ करें, गरीबों के लिए कुछ करें।
लेकिन जो ट्रस्ट ने किया है हम इनका तहे दिल से शुक्रिया तरह करते से हैं। प्रेरणादायी कदम है, सराहनीय। इसके अलावा एक बार फिर मास्टर जी बताएंगे, कहीं ना कहीं एक बन के आए सहारा मास्टर जी ने। क्या नाम बताएंगे आप? स्कूल चलाते हैं आप? सर मैं न्यूरा स्पोर्ट्स स्कूल का चेयरमैन सतीश शर्मा हूँ सर, और मैं बड़ा धन्यवादी हूँ बंसल परिवार का, जिन्होंने इतनी दूर से गोयल परिवार का सर, जिन्होंने इतनी दूर से आवाज़ सुनी है, इनके लिए फरिश्ते के रूप में आए हैं। और मैं तो यही कहूँगा इस तरह से इस गांव को भी और हमें भी सीख लेनी चाहिए भी जैसे इतनी दूर से हम 2 कदम पे रहते हुए अपने इंसान की सेवा नहीं कर सकते, तो ये थोड़ी इंसानियत की भावना हम सब में होनी चाहिए भाई, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा तो हम सभी प्रयास कर सकते हैं। तो मैं हाथ जोड़ के परमात्मा से निवेदन करूँगा कि ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे ऐसे ट्रस्ट को परमात्मा और दे और हमें सीख दे, सद्बुद्धि दे, और हमारे लिए एक ये प्रेरणा का स्रोत है। और हम प्रयास करेंगे सर, जैसा मेरे स्कूल से या मेरी सोसाइटी से होगा मैं भी इस औरत की सहायता करूंगा। वैसे मैं पिछले 3 साल से इसका जितना हमसे हो सकता है इनके बच्चों के लिए कर रहे हैं हम सर। आपके स्कूल का बहुत बड़ा योगदान है, बच्चों को फ्री शिक्षा आप दे रहे हो। बिल्कुल सर, इसके 3 बच्चों को हम फ्री शिक्षा दे रहे हैं सर, और साथ में जैसा कैसा भी है इनको भी जैसा भी हमारे से बन पाता है समय समय पर कर रहे हैं सर। हाँ, शुक्रिया। एक शख्स जो गाँव से ही है और स्कूल चलाते हैं। तो ये लाइव तस्वीरें, इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये संस्था और ये पहुँचे हैं छोटे छोटे बच्चे, अभी और भी जो मेंबर है वो लेके आना कॉपी एक बार दोबारा। हाँ ये देखिए, तो ये पूरा का पूरा परिवार, आज एक परिवार जो है पूरा इस तरह से जो आप यहाँ दुआएं निकल रही हैं, खुद जो परिवार की तरफ से, उस महिला की तरफ से जो 3 नहीं बल्कि 6 बच्चों की मां है, ग्रामीण भी इसे प्रेरणादायी एक कदम बताकर उसकी सराहना कर रहे हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर हमें तो दुआओं की जरूरत है बस, बाकी ये भाई हम तो ये संदेश देना चाहेंगे गाँव को, भाई हम तो दूर बैठे हैं, उससे पहले थोड़ा बहुत आप भी देखो, थोड़ा बहुत करो, बाकी हम करते हैं जो बाकी बचेगा। यही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, भाई लोकल में आप बैठे हैं, उस चीजों को थोड़ा देखो, संभालो, आपके गांव आपका ये परिवार राशन प्रबंध आएगा, परमंथ आएगा सर। राशन प्रबंध आएगा, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों सर की विवाह, फीस शादी, का कोई भी खर्चा होगा बिल्कुल वो पूरा मिलेगा, राशन पर मंथ आता रहेगा। बाकी इन बच्चों की एजुकेशन पूरी है, अब तो हायर एजुकेशन जहाँ तक ये पढ़ना चाहें बच्चे, जहाँ तक ये फैमिली पढ़ाना चाहे, ये नहीं है कि आपको MBBS करना है MBBS करो, कोई दिक्कत नहीं। जितनी फीस होगी वो हम देंगे। आपके मकान का आपको बोल दिया, मकान हम प्लाट हम विदिन 3 मंथ इनको दे देंगे। उसके बाद पहले प्रोसेस होती है गवर्नमेंट की, जमीन के बगैर हम कोई भी कॉलोनी के लिए गवर्नमेंट से पैसा नहीं ले सकते, पहले पेपर देंगे, फिर प्रयास करेंगे गवर्नमेंट से, अगर गवर्नमेंट से मिल जाता है 2.5-3 लाख रुपये तो इनका मकान बन जाएगा, नहीं तो विदिन शायद 6 महीने के अंदर आपसे फिर मिलेंगे, मकान की बना के चाबी देने के लिए ही मिलेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार आपके साथी हैं और आपके निकट संबंधी भी हैं, शायद मेरे मेंबर हैं ट्रस्ट के, नाम बताना चाहेंगे? जी, परिवार के मेंबर हैं आपके। जी, क्या नाम है? प्रवीण गोयल जी। तो कैसा लग रहा है आज? बढ़िया लग रहा है जी। अच्छा लग रहा है जब इस तरह का काम अपने हाथों से होता है, तो निश्चित तौर पर एक और शख्स हैं, इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे जो दिल्ली से यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या नाम है जी? लकी गोयल। तो सब कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा जम कर ऐसे ऐसे परिवार की, हर एक परिवार की मैं तो सेवा करनी चाहिए, कोई भी परिवार हो ऐसा, हर आदमी की मदद करनी चाहिए। कहीं ना कहीं एक गरीब का सहारा, ये संस्था, मैं एक बार फिर आपको बताना चाहूँगा, आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो गाड़ी पहुँची है लाला जय भगवान गोयल चैरिटेबल ट्रस्ट न्यू दिल्ली पटेल नगर की पहुँची है, और सामान लेकर के एक बार फिर आपको बताना चाहूँगा कि अंदर की ये तस्वीरें हैं सरकारी अस्पताल की, ये जगह है कि ये किस तरीके से अपने बच्चों को पाल रही है। 5 लड़कियां हैं, एक छोटा सा लड़का है, पति शराबी थे लेकिन कहीं ना कहीं सारा कुछ बेच दिया शराब के नशे में, और ये एक तरह का बाथरूम और अंदर की तस्वीरें कि किस तरीके से यहाँ बहुत गहरा गड्ढा था लेकिन मिट्टी डाली गई है दानी सज्जनों द्वारा, और कहीं ना कहीं गैस का कोई इंतज़ाम यहाँ नहीं है। तो लाइव तस्वीरें, इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उपलों से अपना काम चला रही हैं, और ये ट्रस्ट, ये दानवीर जो लोग हैं यहाँ पहुँचे हैं, कहीं ना कहीं अहम भूमिका, न्यू पब्लिक स्कूल का भी एक अहम रोल जो है यहाँ है। इन तस्वीरों को शेयर करें, बने रहें, जुड़े रहें। जी,
अब यहाँ देखिए, ये चूल्हा मैं आपको दिखा दूं जहाँ पर ये चूल्हा फूंक रही हैं, और ये देखिए पास में बिल्कुल 1.5 फीट की दूरी पर यहाँ पर उपले हैं। सर इसका भी इलाज कर दिया है। जब सुनो, मैं जो अगली बात कह रहा हूँ, मैं जो अगली बात कर रहा हूँ, सवाल पूरा होने दो। ये यहाँ से आग हवा चल के किसी भी समय बम का रूप ले सकती है, और इसके अंदर बच्चों सहित कोई भी जुलूस। सर इसका मैं कल सर्वे में आया था, समाधान देखिए, किसी भी चीज का जो ऑफिशियल होता है उसमें समय लगता है। इनके लिए मैं अभी जल्दी ही गैस कनेक्शन का अप्लाई करवा दूंगा, इनको एक सिलेंडर और चूल्हा दिला दिया जाएगा। तो ये एक और, ये नजरें सर मेरी नजरें आपकी ही नजरें हैं। जो ऐसे नजरें होती हैं 2 आदमी की होती हैं, एक तो सामाजिक संगठन चलाने वालों की और एक पत्रकारों की। हम दोनों ही खोजी हैं। तो ये मैं खोज कर चुका था, मुझे पता था आप लोगों की नजर जाएगी ही जाएगी। वो मैं ऑलरेडी समाधान, क्योंकि क्या गवर्नमेंट प्रोसेस है, फी जाएगी गैस एजेंसी को, वो दे दी जाएगी, फी के बाद सिलेंडर आ जाएगा और चूल्हा आ जाएगा। तो निजात मिलेगी। अब वही बता रहे थे कि किस तरीके से जो गैस है उसका भी प्रबंध नहीं है, लेकिन दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ चूल्हा और बिल्कुल गोबर के जो उपले हैं वो पास रखे हैं, कुछ भी हो सकता है। ये तस्वीरें हैं उस महिला की जो पिछले 8 से 9 सालों तक जो है एक लड़ाई जो है लड़ रही है समाज से। कहीं ना कहीं गांव इतना साथ नहीं दे पाया जितना कि संस्थाएं दे पाई हैं, और न्यू इरा पब्लिक स्कूल का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनके जो डायरेक्टर हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने काफ़ी मदद यहाँ की है। तो ये तस्वीरें बने रहे। बैंक का नाम जो है चेंज हो चुका है, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला SBI हो चुका है। तो और अकाउंट नंबर जो है सेम ही रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अकाउंट नंबर को सेव करें, और जो है खाते में यदि आप 100 रुपये भी डालते हैं तो कहीं ना कहीं काफ़ी IFSC कोड में आपको दिखाना चाहूँगा, और कमेंट में भी जो है डाल देंगे SBIN 00169, और कहीं ना कहीं ये खाता नंबर ऊपर 370 122 45 956, और पूरा एड्रेस गांव चोचड़ा न्यू ग्रेन मार्केट असंध का ये जो है खाता है। तो इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऊपर कमेंट में भी डाल देंगे। और 100 रुपये भी यदि आप दान कहीं डालते हैं तो काफ़ी इन लोगों को एक वजूद मिल जाएगा, रहने का जो है सबक मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं गांव के जो लोग हैं और महिला का ये घर। फिर ये तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि ये हॉस्पिटल, डंगरों का जो अस्पताल होता है उसकी ये तस्वीरें हैं। उसी के बिल्डिंग के कमरे महिला रहती है, 5 लड़कियां हैं, एक छोटा लड़का है, और कुछ जो न्यू इरा पब्लिक स्कूल है उनके द्वारा भी एक अहम रोल यहाँ दिया गया है कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। लगातार ये लाइव तस्वीरें और गांव की स्थिति है, जो चारों तरफ पानी है, वो मैं आपको कई बार दिखा चुका हूं, क्योंकि एक बहुत बड़ा गांव है चोचड़ा। कहीं ना कहीं विधायक भी रहे पंडित जिलेराम शर्मा। तो इन तस्वीरों को शेयर करें, और जो लाखिर में फिर वो तस्वीरें, और यदि आपको बताएं कि किस तरीके से जो अकाउंट है वो हमने आपको दिखाया SBI, जी हाँ SBI का ये अकाउंट है, अकाउंट नंबर आपको दिया है, IFSC कोड भी आपको बताया। तो इन तस्वीरों को शेयर करें, बने रहें इन तस्वीरों के साथ। और न्यू इरा पब्लिक स्कूल के जो लोग हैं उनके लिए धन्यवाद, और इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा। और ट्रस्ट का नाम जो एक बार आपको दिखाना चाहूँगा, जो ट्रस्ट है वो भी काफ़ी अहम रोल जो है अदा करती है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी वर्षों से ये, और तो इन तस्वीरों को शेयर करें। लाला जय भगवान गोयल चैरिटेबल ट्रस्ट 2037 ओल्ड मार्केट नियर काली माता मंदिर, वेस्ट पटेल नगर, न्यू दिल्ली। और टेलीफोन नंबर बताएंगे कि 9315660052। तो तस्वीरें बने रहें। और ये वो संस्था, ये वो लोग जो पूरा परिवार यहाँ बनाते हुए अडॉप्ट किया गया पूरी फैमिली को, और कहीं ना कहीं बेफिक्र किया गया है कि चाहे पढ़ाई का खर्चा है, चाहे और जो खर्चे हैं, चाहे एजुकेशन का खर्चा है, वो कहीं ना कहीं तरीके से। इन तस्वीरों को शेयर करें, बने रहें असंध हलचल हरियाणा के साथ। और कहीं ना कहीं एक अहम रोल, जी हाँ, इस संस्था का एक अहम रोल, जो आपने देखा कि किस तरीके से जो है यहाँ गरीबों की मदद की जाती है, उनके साथ जोड़ा जाता है। और न्यू इरा पब्लिक स्कूल, जी हाँ, न्यू इरा पब्लिक स्कूल चोचड़ा का एक अहम रोल जो यहाँ हुआ है वो काफ़ी अच्छा रहा। बने रहें, जुड़े रहें इन तस्वीरों के साथ आप। तो ये तस्वीरें हैं, कहीं ना कहीं ये वो तस्वीरें जो आपको ये कहती हुई, और भी इसके अलावा जो है एक आर्थिक मदद करते हुए। तो इन तस्वीरों को शेयर करें, बने रहें। इस तरीके से जो है आर्थिक मदद यहाँ की है कि कुछ पैसे भी, और भी जो है समय समय पर उनका
तो कहीं ना कहीं काफ़ी एक अच्छा, और ये मिठाई देते हुए अपने परिवार के, इनके परिवार के सदस्य बन चुके हैं। ये संगीता उनके परिवार का सदस्य बन चुकी है। मैं दादी है, पड़ोस नहीं है मेरी, तो और बोल। जैसे पड़ोस को बुलाता हूँ ना, अगर मैं शादी में इससे बुलाऊंगा, करूंगा लड़की की शादी अगले साल ही, ऐसे मैं मेहमान बुलाऊंगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं गर्म कपड़े और ये कनक और अन्य और भी जो सामान है परिवार का, वो यहाँ दिया गया है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा, और ये अनुभव और ये आर्थिक मदद, इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा संगीता के साथ, ताकि आप भी इनकी मदद कर सकें। अकाउंट नंबर और IFSC कोड हम आपको दे देंगे, ताकि इनसे आप जुड़े रहिएगा और इनकी आर्थिक मदद कीजिएगा। धन्यवाद। छोटे छोटे ये बच्चे बने रहें, जुड़े रहें असंध हलचल हरियाणा के साथ। लाइव तस्वीरों को जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। और एक बार फिर बताना चाहूँगा, ये ट्रस्ट जिसने बहुत बड़ी यहाँ मदद की है, लाला जय भगवान गोयल चैरिटेबल ट्रस्ट है, और ओल्ड मार्केट नियर काली माता मंदिर, वेस्ट पटेल नगर। नंबर मैंने आपको दिखाया 9315660052। काफ़ी अच्छा ये अनुभव रहा और एक बड़ी जो मदद है इस संस्था ने की है। बने रहे, जुड़े रहे, ऐसे अंदर चलते रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।